प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 8, अध्याय 3 पद संख्या 4। प्रभु यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लिपटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, ममता और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वाक्य संख्या 1 से 5, 10 और 12 से लेकर 14 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते नैतिकता हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। नैतिक और नैतिक मूल्य
इसके सिद्धांत पर और इसके आधार पर आधारित होकर जब हम अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। न केवल सामाजिक जीवन बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी नैतिकता की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्य एक सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसके आधार पर सत्य असत्य, उचित अनुचित, अच्छा बुरा का निर्णय लिया जाता है। यदि हम दूसरे शब्द से कहें तो यह विवेक से संचालित होता है। और इसलिए हम बारंबार पुराने व्यवस्थान में देखते हैं जैसे कि नबी आमोस लगातार अपने लोगों को नैतिक मूल्य के आधार पर जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। वे कहेंगे कि ईश्वर की दृष्टिकोण में तुम्हारा कर्मकांड महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब तुम नैतिक मूल्य को लेकर उसके प्रति ईमानदारी का जीवन जीते हो तो वह ईश्वर की दृष्टि में अनोखा होता है। ईश्वर की दृष्टि में तुम प्रिय बनते हो। और इस तरह से लगातार ईश्वर अपने लोगों के बीच में नबियों को भेजते हैं ताकि वे लोग आकर उस नैतिकता के बारे में उन्हें सचेत करें जिनका वे संभवतः हर क्षण परित्याग कर देते हैं। उन नैतिक मूल्यों को एक बार पुनः अपने जीवन में लेकर आए जिन्हें लेकर उन्हें जीने की आवश्यकता है, जिनको लेकर वे अपने विश्वास को और अधिक गहरा बना सकते हैं, अपने रिश्ते को ईश्वर के साथ पुनः नया बना सकते हैं, अपने रिश्ते को एक दूसरे के साथ उचित बना सकते हैं, मधुर बना सकते हैं। ऐसे ही नबी के विषय में आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर ईश्वर नबी एजेकियल को नबी नियुक्त करते हुए अपने लोगों के बीच भेजता है। और सबसे पहली बात ईश्वर नबी एजेकियल को कहता है कि तुम विद्रोही जनता की भांति विद्रोह मत करो। हम वचन में पढ़ते हैं, मानव पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो, इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अर्थात ईश्वर उसे सच्चाई का साथ देने के लिए कहते हैं। सच्चाई एक नैतिक मूल्य है और उस नैतिक मूल्य पर आधारित होकर जीवन जीने के लिए सबसे पहले ईश्वर नबी एजेकियल को न्योता देते हैं और कहते हैं कि तुम विद्रोही जनता के जैसे विद्रोह मत करो, बल्कि तुम ईश्वर के लिए ईश्वर की बात सुनो। और हम आगे देखते हैं कि ईश्वर पूरा का पूरा पुस्तक उसे खाने के लिए कहते हैं। नबी एजेकियल को बुलावा मिलने के बाद ईश्वर उसे पुस्तक खाने को कहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आँखें ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा था और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। यहाँ पर पुस्तक खाने का तात्पर्य नबी एजेकियल के लिए ईश्वर के वचन को आत्मसात करने की बात है। पुस्तक खाना अर्थात ईश्वर के वचन को अपने जीवन में घर कर जाने की ज़रूरत है। बहुत बार हम कहते हैं कि हमने वचन को ग्रहण किया है। इसका तात्पर्य क्या है कि हमने वचन को अपने जीवन में आत्मसात किया है। जिस प्रकार से वचन कहता है, जिस प्रकार से वचन का आदेश होता है, उसी की भांति हम अपने चाल चलन में परिवर्तन लेकर आते हैं। उसी की भांति हम अपने जीवन को जीने लगते हैं। और यही बात नबी एजेकियल के लिए भी होती है जब ईश्वर उसे उस पुस्तक को खाने के लिए कहता है। जब नबी एजेकियल उस पुस्तक को खाता है तो उसका स्वाद मधु के जैसा मीठा बताता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस पुस्तक के पन्ने के दोनों ओर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। जो संदेश ईश्वर नबी एजेकियल को दे रहा था वह संभवतः लोगों को बेचैन करने वाला था, लोगों को दुखी करने वाला था, लोगों को चुनौती देने वाला था। और इसलिए
उन सारे वचनों को, उन सारे संदेशों को नबी एजेकियल को आत्मसात करना है। उन सारे संदेशों को, उन सारे आदेशों को, उन सारे वचनों को नबी एजेकियल को अपने जीवन में पहले उतारना है। और इस भांति नबी एजेकियल प्रभु के उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करता है। आगे हम पढ़ते हैं कि जब वह उन वचनों को, उस पुस्तक को ग्रहण करता है, उसे खाता है, तो उसका स्वाद वह मधु की तरह मीठा बताता है। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उसमें से अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। एक और हम देखते हैं कि पुस्तक में शोक गीत, मातम और विलाप था। ये सब हमारे स्वभाव को दुखी करने और बेचैनी करने वाली संदेश थी। लेकिन जब नबी एजेकियल इसे अपने मुख में लेता है, उसे ग्रहण करता है, तो उसका स्वाद मधु जैसा बताता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? वचन चाहे जैसा भी हो, लोगों को बेचैन करने वाला हो, लोगों को चेतावनी देने वाली हो, लोगों को चुनौती देने वाला हो, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नबी एजेकियल ईश्वर की ओर है। वह अपने आप को ईश्वर के पास पाता है, ईश्वर के अधीन पाता है, ईश्वर के सानिध्य में स्वयं को देखता है और ईश्वर का सानिध्य में अपने आप को देखता है। तब वह उसका स्वाद लेता है और वह मीठा होता है। मीठा का तात्पर्य यह है कि वह ईश्वर के पक्ष में है। और इस तरह से नबी एजेकियल को एक ऐसा संदेश मिलता है जिसको लेकर उसे अपने लोगों को सुनाने जाना है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम आज के जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को नबी एजेकियल के जीवन से तुलना करके देखेंगे तो बहुत बार हम पाएंगे जब भी हम अपने जीवन में ईश्वर के वचन को पाया, उसे ग्रहण किया, हमारे जीवन में उथल पुथल हो गया। हमें वह बेचैन करने वाला था। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ईश्वर के बताए मार्ग और ईश्वर के बताए हुए जीवन के बराबर में नहीं था। हम बहुत बार देखेंगे हमें बड़ा आनंद आया, प्रभु के वचन को ग्रहण कर हम आनंद से पूर्ण हो गए। क्यों पूर्ण हो गए? क्योंकि हम अपने आप के जीवन को ईश्वर के सानिध्य में पाते हैं, ईश्वर की ओर पाते हैं। हमें लगातार कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम ईश्वर के सानिध्य में रहकर अपने आप के जीवन को जिए, उन सभी नैतिक मूल्यों को लेकर जिए जिन नैतिक मूल्यों के विषय में ईश्वर स्वयं अपने नबियों से हमारे लिए संदेश देते हैं। और जब उन सभी नैतिक मूल्यों को लेकर हम अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं, तो नबी एजेकियल की भांति जब भी हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, वह हमें आनंद से पूर्ण कर देता है। उनका वचन हमें मधु की तरह मीठा लगने लगता है और हमें वह उत्साहित करता है और अच्छे कार्य करने के लिए। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय से लिया गया है। यह 18वां अध्याय, पूरा अध्याय हमें ख्रिस्तीय नैतिक मूल्यों के बारे में बताता है। यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जहाँ पर हम 7 प्रकार के नैतिक मूल्यों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। आज हम लोग 2 नैतिक मूल्यों के बारे में मनन चिंतन करेंगे। अब स्वयं के जीवन को जांचने और परखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है विनम्रता का गुण। हम देखते हैं कि शिष्य लोग यीशु से सवाल पूछते हैं कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु एक बालक को उनके बीच में खड़ा कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इस बालक की भांति विनम्र होने की ज़रूरत है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 पर्वत प्रवचन पर हम सुनते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। अर्थात हमारा विनम्र स्वभाव ही
ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी बनाएगा। और इसलिए प्रभु उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें सचेत करते हैं कि तुम्हें इस प्रकार के विनम्र स्वभाव को लेकर आने की ज़रूरत है। विनम्रता का स्वभाव धारण करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य हैं। जब इन सभी उद्देश्यों को लेकर हम अपने जीवन को जीने लगते हैं तो हमसे विनम्रता के गुण कोसों दूर हो जाते हैं। जहाँ पर हम अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु चाहते हैं कि हम ईश्वर की सेवा कार्य के लिए, एक दूसरे के सेवा कार्य के लिए अपने आप के जीवन को समर्पित कर दें। और उस समर्पण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विनम्रता का गुण। और जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपने आप के जीवन को दूसरों के सेवा कार्य के लिए समर्पित कर देते हैं, ईश्वर के सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। यहाँ पर बालक का स्वागत केवल नहीं, बल्कि बालक का जो गुण है, विनम्रता का गुण है, नम्रता का गुण है, उस गुणों को अपने जीवन में लेकर आता है। स्वतः ही ईश्वर उन गुणों के साथ हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है और उसी की भांति हमारे जीवन में क्रियाकलाप होने लगती है। और इसलिए हम जानते हैं, जो अपने आप के जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगा देता है, दूसरों की सेवा में लगा देता है, वह स्वयं को भूल जाता है, क्योंकि उसमें विनम्रता का गुण आ जाता है। और इसी को प्रभु भटकी हुई भेड़ के दृष्टांत में हमें बताते हैं। इस दृष्टांत को बताने का तात्पर्य यह है कि प्रभु हम में से प्रत्येक लोगों को यह अवसर देता है कि हम विनम्रता के स्वभाव को धारण कर उनके उचित फल और परिणाम उत्पन्न करें, अपने जीवन में सेवा कार्य लेकर आए, ईश्वर के लिए भक्ति का और लोगों के लिए सेवा कार्य का गुण लेकर आए। और इसलिए प्रभु कहेंगे, तुम्हारा क्या विचार है, यदि किसी के पास 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कथन के साथ प्रभु हमसे यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम हम सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से है। ईश्वर हम प्रत्येक जन को जानते हैं, पहचानते हैं और हमें प्यार करते हैं। ईश्वर का प्रेम आनंद मनाने वाला प्रेम है, क्योंकि वह हर एक लोगों की सुधि लेता है, हर एक लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता है, हर एक लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है, हर एक लोगों का व्यक्तिगत रूप से इंतज़ार करता है। इसलिए ईश्वर का प्रेम आनंद प्रदान करने वाला है। ईश्वर का प्रेम हम सभी को रक्षा करता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। अर्थात हम सभी कोई ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम नैतिक मूल्य पर आधारित अपने ख्रिस्त विश्वास को, ख्रिस्त जीवन को जांचने परखने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रभु से बल मांगें कि लगातार नबी एजेकियल की भांति हम प्रभु के सानिध्य में स्वयं को पाए। ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के बाद हम आनंद से परिपूर्ण हो जाएं, हमारा जीवन और अधिक उच्चतर बनता जाए और उन नैतिक मूल्यों को लेकर आए जिन नैतिक मूल्यों को लेकर हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। बालकों जैसा विनम्रता का गुण
और उस विनम्रता का स्वभाव धारण करने के बाद हम ईश्वर को सच्चे प्रेमी रूप में पा सकें और ईश्वर के सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएं। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, जिस प्रकार से तो आज हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को लेकर अपने आध्यात्मिक जीवन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रभु, हमें उन सभी गुणों से भर दे जो तुझे प्रेम करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, जो दूसरों को प्रेम करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम उन नैतिक मूल्यों को लेकर तेरी सेवा कर सकें, तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें। उन नैतिक मूल्यों को लेकर हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। हम उन भाई बहनों के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं जो तुझसे दूर भटक गए हैं, जो असत्य पर आधारित अपने जीवन को जीते हैं और उस जीवन को जीते हुए तेरे वचन को वे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। प्रभु, तू उन पर दया कर, उन पर कृपा कर। नबी एजेकियल की भांति उन्हें तू अपने वचन से तृप्त कर दे, उन्हें तू अपने वचन से भर दे, ताकि वे भी तेरे वचन को पाकर अपने आप के जीवन को तेरे सानिध्य में ले सकें और तेरे आनंद से पूर्ण होकर अपने जीवन को तेरे सेवा कार्य के लिए, तेरे आराधना और स्तुति के लिए और दूसरों के सेवा कार्य के लिए समर्पित कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी